नमस्कार सभी को। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम प्रश्नों की जो एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है अपने, उसमें आज अपना नया टॉपिक ला टाइम एंड वर्क, समय, काम और मजदूरी। काफ़ी अच्छा टॉपिक, काफ़ी शानदार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ज़्यादातर अगर मैं कुछ एग्जाम की बात करूं तो एक एक नियम के माध्यम से टाइम एंड वर्क के पर्सन दिए जाते हैं। जैसे 2021 के पटवारी की बात करते हैं या अपने रीट की बात कर लेते हैं। लेकिन अलग से अपने पास में जब टाइम एंड वर्क टॉपिक रखा जाता है तो बहुत अच्छे और स्तर के पर्सन बने रहते हैं। और आज उन्हीं पर्सनों के साथ में अपने आगे बढ़ेंगे। और जूनियर अकाउंटेंट की क्योंकि संभावित एक बहुत बड़ी भर्ती अपने सामने अभी जल्दी आने वाली है, तो उसका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो कोर्स है वो एमर्स के एप्लीकेशन पे केवल और केवल 399 रुपए में पूरे के पूरी मैथमेटिक्स लाइव क्लासेस के साथ में उपलब्ध है आपके पास में। अब तक के अपने पास में जो भी टॉपिक हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड में रहेंगे, बाकी आगे के टॉपिक आपके प्रतिदिन लाइव क्लास के रूप में पूरे होंगे। तो ऑफर बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जाएगा। तो जो भी साथी अपने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें वो जल्दी अपना इस कोर्स को परचेज करें और अपने साथियों तक जरूर मैसेज पहुंचाए जो कि जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें और मैथ में किसी तरह की अगर उनको परेशानी बनी हुई है तो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज का अपना नया टॉपिक, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का पहला ही क्वेश्चन अपने को देखने को मिल रहा है वन रक्षक 2022। अपने जितने भी टॉपिक कर रहे हैं वो सारे के सारे एक बार अपने रिवीजन मोड के अंदर अपने ये कहेंगे कि अपना मूल्यांकन करने के मोड में अपने सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ना कि मैंने उन टॉपिक को करवाना शुरू किया है। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी सी टेट के माध्यम से अपने जितने भी सी टेट के जो सिलेबस के टॉपिक है उन सी टेट विद्यार्थियों के लिए वो पूरा का पूरा एक लाइव सेशन के माध्यम से मैं पूरा सिलेबस अपना यूट्यूब पे करवाऊं। ये मेरा प्रयास बना रहेगा। जैसे ही अपने यहाँ से अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, और उसके बाद में 2D और 3D, और फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में ही अपने सी टेट के बारे में बात करेंगे। तो बचे हुए अभी 4-5 टॉपिक में अपना जो अपना टाइम एंड वर्क टॉपिक है उस पर अपने बात करते हैं पहले पर्सन के साथ में। यदि मैं पर्सनों की मैं बात करूं, टाइम एंड वर्क टॉपिक की बात करूं, तो बड़ी आसान और एक सामान्य बात जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप कार्य क्षमता प्रतिदिन के किसी व्यक्ति के किए जाने वाले काम, प्रति मिनट के किसी व्यक्ति के किए जाने वाले काम, या प्रति घंटे के किए जाने वाले किसी काम के बारे में या कार्य क्षमता को लेकर आप अगर कैलकुलेट करना अच्छे से जानते हैं तो टाइम एंड वर्क में एक ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जो आपको रोक पाए। तो इसी चीज को लेकर अपने बात करते हैं। देखिए क्या कि ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है। देखो, कुशल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो समय लेता है उतना उसका ज्यादा। यहाँ कुशल होने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कुशल है इसका मतलब वो बहुत स्पीड और बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो जब भी किसी प्रकार का कुशल होना वर्ड जैसा आ जाता है तो इसका मतलब वो आपके कार्य क्षमता का एक रेशो उपलब्ध करवा रहा है, एक अनुपात उपलब्ध करवा रहा है। तो बाकी चीज बाद में देखिएगा, पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है। तो मैं ए और बी को कंपेयर करता हूं और ये इनकी कार्य क्षमता को लेकर कंपेयर किया जा रहा है। और कार्य क्षमता में देखिए क्या कह रहे हैं कि जो बी है वो ए से 60% अधिक कुशल है। मतलब ए अगर किसी विशेष काम को कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बात करें कि प्रतिदिन अगर वो किसी प्रकार का 100 यूनिट काम करता है, ए प्रतिदिन किसी प्रकार से 100 यूनिट काम करता है, तो बी उससे 60% अधिक यानी 160 यूनिट काम करेगा। ये उसके काम करने की स्पीड दर्शा रहा है। तो हमें काम करने की स्पीड या काम करने की जो क्षमता प्राप्त हुई है उसका हमें अनुपात प्राप्त कितना हुआ, 5:8 प्राप्त होता है। तो 5:8 प्राप्त होता है। यहां से हमें क्या मिला, उनके कार्य क्षमता का अनुपात। और आपको और अच्छे से जानकारी एक चीज का होना चाहिए कि जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों के कार्य क्षमता का अनुपात मिल जाता है तो उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी उनका मल्टीपल इनवर्स ही उनके दिनों का अनुपात होता है। तो उनके द्वारा किसी एक काम को किए जाने वाले समय का जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा कितना, 8:5 होगा। किसी एक विशेष काम को अगर ए 8 दिन में करेगा तो बी उसे केवल 5 दिन में खत्म कर देगा। ये उनके समय का अनुपात, और इस रेशियो को कभी नहीं भूलना है। अगर आप समय के अनुपात को घुमा देते हैं तो कार्य क्षमता का अनुपात प्राप्त होता है, और अगर कार्य क्षमता के अनुपात को घुमा देते हैं तो समय का अनुपात प्राप्त होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ए उस काम को 24 दिन में कर देता है? ए जो है उस काम को 24 दिन में कर देता है। तो हमें तुरंत पता चला कि ए के
समय का अनुपात है 8 और दिन है 24। और बड़े आसान सी लैंग्वेज में आप कह रहे हो कि 8 अनुपात का मान 24 है। जब 8 अनुपात का मान 24 है तो 1 का कितना होगा, तो 1 का हुआ 3, और 1 का 3 है तो 5 का कितना होगा, 5 का हो गया 5 दिया 15 दिन। और आपसे क्या पूछा है देखते हैं। आपसे पूछा गया कि बी को समान कार्य दे दिया जाए तो वो कितने दिनों में कर पाएगा, तो उसका मान प्राप्त हुआ कितना, 15, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना पहला क्वेश्चन। जो कि किससे, वन रक्षक के जो अपना एग्जाम हुआ था, अलग अलग पारियों में हुआ था। 4 पारियों में, 2 पारियों में वन रक्षक और 4 पारियों में जो वनपाल का 2 में और वन रक्षक का जो 4 पारियों में हुआ था। लेकिन एक अच्छे स्तर का क्वेश्चन आया था अपने पास। लेकिन सामान्य तब बनता है जब हम ये गेम जानते हैं और इस खेल को खेलना जानते हैं। तो चलते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि रीट कि अगर मैं L1 की बात करता हूं तो L1 के अंदर टाइम एंड वर्क टॉपिक है ही नहीं, समय कार्य मजदूरी ये टॉपिक नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी इशारा किया कि उनके सिलेबस में, उन एग्जाम के सिलेबस में जिसमें एक एक नियम रखा जाता है, वहां संभावित ज्यादातर ये चांसेस रहता है कि टाइम एंड वर्क से ही टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो जिनके सिलेबस में एक एक नियम है वो भी अपना टाइम एंड वर्क टॉपिक तैयार करें, और जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है ही है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है अपने पास में। जैसे पटवारी की मैं बात कर रहा हूँ तो पटवारी की अभी जैसे भर्ती का थोड़ा सा अनाउंस हुआ है, जहां तक पूरी संभावना है कि जो ये पटवारी की भर्ती है वो CET से बाहर हो। ये सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी दुआएं भी करें, खासतौर से वो विद्यार्थी जो CET के अंदर या तो फेस कर नहीं पाए पेपर को या एक अच्छा स्कोर किया नहीं था। लेकिन जैसा भी है थोड़े समय में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तुरंत हम अपडेट देंगे कि किस प्रकार से CET पटवारी की जो भर्ती है वो बनी रहती है। और अगर CET से बाहर होती है तो फिर ये सबके लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी से अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपको सिलेबस के 150 प्रश्नों के अंदर लास्ट हुई 2021 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैथ और रीजनिंग के 150 में से 45 प्रश्न आने हैं। यानी एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा रेशियो है वो मैथ और रीजनिंग का रहेगा। तो दोनों ही सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। मैथमेटिक्स के ज्यादा नहीं, केवल 7 से 8 टॉपिक अपने को तैयार करने होंगे। अर्थमेटिक्स के साथ केवल और केवल 2D और 3D पढ़ना है अपने को, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना होगा पटवारी के अंदर। और लेकिन एक एक नियम उसमें भी बना रहेगा, और एक एक नियम है तो ऐसा प्रश्न आना चाहिए आपको। क्या कह रहे हैं कि 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करते हैं, MDH का फॉर्मूला जैसा यूज करते हैं, M1 H1 D1 और इक्वल में आप लगाते हैं M2 D2 S2। हालांकि आगे भी बहुत बड़े रूप में लेके जा सकते हैं, लेकिन केवल ये याददाश्त में रखने के लिए हम पूरा MDH पढ़ देते हैं। क्योंकि वहां पर M होता है ह्यूमन यानी व्यक्तियों की संख्या, D होता है दिनों की संख्या, H होती है हावर्स की संख्या यानी घंटों की संख्या की बात की जाती है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न में H का कोई जिक्र है ही नहीं, यानी घंटों का कोई जिक्र नहीं किया गया। नहीं किया गया तो इसमें से H को बाहर कर दो। ये गया जी H, यहाँ H1 पहले लिख दिया वो कोई बात नहीं, M1 D1 H1 लिखना था। लेकिन हमारे प्रश्न में क्योंकि घंटों का जिक्र किया नहीं इसलिए हमने H को उड़ा दिया। बचा क्या, M1 D1 M2 D2, मतलब पहले आदमियों की या पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले घंटों की संख्या, दूसरी बार आदमियों की संख्या, दूसरी बार घंटों की संख्या के गुणनफल के बराबर में है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, पहले कितने आदमी बताए गए, 4 आदमी। तो M1 यानी पहले आदमियों की संख्या 4 है, उन्होंने कितना समय लिया, 20 दिन। तो D1 का मान कितना है, 20। इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। अब आगे अपने को अगर व्यक्तियों की संख्या देगा तो दिनों का पूछेगा, और दिनों का देगा तो व्यक्तियों की संख्या, दोनों में से किसी एक का मान पूछेगा। तो आगे वो क्या लिख रहा है, 10 आदमी। 10 आदमी है यानी M2 का मान और D2 का मान वो आपसे पूछ रहा है। बड़ा छोटा और बड़ा आसान सा प्रश्न है, आपके एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 10 इधर गुणा करे, इधर आके भाग करेगा, 0 से 0 काट देगा, पीछे क्या प्राप्त होगा, 8 दिन। यही आपसे पूछा गया था कि 10 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 दिन में करेंगे। तो इस प्रकार से जब भी कभी, अच्छा ऐसे पर्सन में अगर घंटों को शामिल कर दे तो घंटों की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, अगर कोई काम बता दे तो उसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सामान्य मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक एक नियम के लिए पूरा पूरा टाइम एंड वर्क टॉपिक कभी नहीं पढ़ना है आपको। केवल अगर आपके सिलेबस में एक एक नियम है तो सामान्य वो सारे प्रश्न तैयार कीजिए जो कि MDH के सूत्र पे बने बने रहते। अब अगर वो कौन से हैं, किस प्रकार से करना है वो समझ नहीं रहती आप, या आपके ध्यान में नहीं रहता, तो फिर मैं जरूर कहूंगा कि अपने पेड कोर्स में आइएगा। पटवारी का कोर्स भी मैं तुरंत लॉन्च कर रहा हूँ, कल के दिन में पटवारी का कोर्स आपके सामने आएगा। और पटवारी का कोर्स भी शुरुआती बहुत एक
कम और वो एक सामान्य से चार्ज के साथ आपके लिए रखा जाएगा, क्योंकि शुरुआती कुछ दिनों के लिए आपके जो भी साथी है उसे परचेज कर सकते हैं और उसके बाद में उसका प्राइस भी लगातार बढ़ाया जाएगा अपने पास में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात हुई। आइए इसी प्रकार से थर्ड पे बात करते हैं। लैंग्वेज में बड़ा दिख रहा है, काफी बड़ा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वीडियो मेंस के एग्जाम में आया तो क्वेश्चन तो बड़ा होना ही चाहिए था अपने लिए। वीडियो मेंस के जो एग्जाम के अंदर आया था उस पे बनाइए क्वेश्चन। क्या कहता है, एक्स वाई जेड तीन व्यक्ति है तो एक कार्य 10 दिन में पूर्ण हो सकता है। एक्स वाई और जेड तीनों अगर कार्य करते हैं तो 10 दिन में उसे पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन के बाद एक्स चला जाता है, शेष कार्य वाई और जेड 10 दिनों में 10 और अधिक दिन लेके पूर्ण करते हैं। एक्स अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा है। जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है पढ़ते चलो, बड़ा आसान रहेगा क्वेश्चन आपके लिए। कौन है पहले, एक्स वाई और जेड। जब ये तीनों भाई मिलकर काम करते हैं तो वो काम आपका खत्म हो जाता है केवल 10 दिन में। तीनों के लिए केवल वो 10 दिन का काम था। आगे क्या हुआ, तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, बिल्कुल ठीक बात है, और तीनों ने केवल 4 दिन काम किया। तीनों ने केवल 4 दिन काम किया। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जब तीनों ने 4 दिन काम किया तो इसका मतलब ये है कि अब आज के दिन हम देखें तो वो काम उन तीनों भाइयों का 6 दिन का बचा है। 4 दिन पूरा किया, 4 दिन निकल चुके, तीनों भाई साथ में काम कर रहे थे, 10 दिनों का काम था, 4 दिन तक सही सलामत चला, तो काम बचा कितने दिनों का, अभी भी 6 दिनों का। किन का बचा है, अगर वो तीनों लगे रहते हैं तो। अगर अभी भी वो तीनों भाई काम करते हैं तो केवल 6 दिन का काम बचा है। लेकिन यहां तो क्या हुआ कि एक्स तो चला गया, कितने दिन बाद में, 4 दिन बाद में, यहां वो एक्स चला गया। अब एक्स चला गया तो पीछे भाई बचा कौन, तो पीछे तो बचा वाई और जेड। वाई और जेड बचे हैं, केवल 2 दिन, सॉरी वाई और जेड 2 बचे हैं अपने पास में, और उन्होंने क्या किया, 10 और अधिक दिन लेके पूर्ण कर लिया। यहां थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन है, उस समय से 10 दिन और ज्यादा लिया है या सिर्फ 10 दिनों में काम किया है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ रहा था और कुछ लिखा भी कुछ इसी प्रकार से है। तो फिर भी हम ये कहते हैं क्या, कि वाई और जेड 10 और दिन, हम ये कह सकते हैं कि वाई और जेड ने अगले और 10 दिनों के अंदर उस काम को खत्म कर दिया। तो इसका मतलब जो तीनों भाइयों का 6 दिन का काम बचा हुआ था वो वाई और जेड ने उसे खत्म कर दिया, कितने दिनों में, 10 दिनों में। अगर तीनों करते 6 दिन में हो जाता, लेकिन क्योंकि वाई और जेड दो ही भाई करेंगे, क्योंकि एक तो चला गया, वो जो 6 दिन का काम था तो उन्हें एक्स का हिस्सा भी तो करना था, और इस समय समय अतिरिक्त लगा, और वो अतिरिक्त समय की वजह से अब वो जो काम कितने दिन में, 10 दिन में हुआ। अब हमसे पूछा गया कि एक्स अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये हमें बताना है। आगे बढ़े उससे पहले देखिए, जब भी आपको किन्हीं व्यक्तियों के दिनों की संख्या प्राप्त हो जाती है तो हमें उनसे पहले, सबसे पहले जो पता करना होता है वो होता है कार्यक्षमता। और कार्य क्षमता कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या होता है, उनके समय का एलसीएम लिया जाता है, लघुत्तम समाप्ति लिया जाता है। एक समय 6 दिन है, एक समय 10 दिन है, लघुत्तम लीजिए, 6 और 10 का लघुत्तम लेंगे, मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 प्राप्त हो जाएगा। ये जो है वो एक तरफ से आप अपना एक काम मानते हैं, 30 यूनिट का काम है जो हमें करवाना है। 30 यूनिट का काम ये करेंगे तो 6 दिन लेंगे, 30 यूनिट का काम ये करेंगे तो केवल 10 दिन लेंगे। यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि अगर 30 में 6 का भाग देते हैं तो तीनों भाई प्रतिदिन 5 यूनिट काम करते हैं। तीनों भाई प्रतिदिन 5 यूनिट काम करते हैं, लेकिन जब ये दो भाई काम करते हैं तो 30 का में 10 का भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ, 3 यूनिट काम करते हैं। बड़े आसान तरीके से आप कह सकते हैं कि जब एक्स वाई और जेड तीनों भाई काम पर लगते हैं तो प्रतिदिन 5 यूनिट काम निकाल देते हैं। लेकिन यदि एक्स उनके साथ में नहीं होगा तो वाई और जेड करेंगे तो उनसे केवल 3 यूनिट ही काम निकलेगा। अब मुझे बताइए, तो फिर एक अकेला जो एक्स है वो कितने यूनिट काम कर पाएगा प्रतिदिन, ये बताने के लिए उन 5 में से अगर 3 घटा दिया, 5 में से 3 घटा दिया तो बचा क्या, 2 यूनिट काम बचा, वो किसका बचा जी, एक्स का। यहां से 3 रिजल्ट प्राप्त हो चुके हैं। तीनों भाई मिलकर प्रतिदिन 5 यूनिट काम करते हैं,
वाई और जेड मिलकर प्रतिदिन 3 यूनिट काम करते हैं और अकेला एक्स जो है वो वहां पर 2 यूनिट काम करता है। अब आइए, हमें काम पूरा लेना है, इसलिए आप यहां से आगे कैलकुलेट मत कीजिएगा, आपको केवल इतनी चीजें प्राप्त करनी थी वो मिल चुकी। अब आइए अपने क्वेश्चन पे, अगर तीनों भाई जो कि एक्स वाई और जेड है प्रतिदिन 5 यूनिट काम करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा अगर काम करना होता तो कितने दिन लेते वो? 10 दिन लेते। यदि वो पूरा काम करते तो वो 10 दिन लेते और प्रतिदिन वो 5 यूनिट काम निकाल पाते हैं, तो क्या यहां से ये ढूंढ सकते हैं कि हमें पूरा काम करना कितना था? ये बताने के लिए 1 दिन में 5 यूनिट तो 10 दिन में कितनी हो जाएगी, ये बताने के लिए 10 का गुणा 5 से किया तो मान प्राप्त हो गया 50। पूरा का पूरा काम वहां पर 50 यूनिट है। अब वो 50 यूनिट काम जो है वो हमें पूरा, ये साफ साफ लिखा है, सारा काम अकेला एक्स से करवाओ तो कितने दिन लगेंगे। और सारा काम है कितना? 50 यूनिट का काम है, करवाना किससे है? एक्स से है। और एक्स की कार्य क्षमता कितनी प्राप्त हुई है? 2। वो प्रतिदिन केवल 2 यूनिट काम कर पाता है। 50 यूनिट का काम करने में और प्रतिदिन वो केवल 2 यूनिट निकाल पाता है, तो उसे कितना समय लगेगा? और यहां से भाग दिया तो प्राप्त हुआ कितना, कि 25 दिन में वो अपना काम खत्म कर लेगा। यही हमसे पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा शानदार था। थोड़ी सी समझ अगर हम रखते कार्य क्षमता की तो ये क्वेश्चन अपने हाथ में आ सकता था, पर मुझे नहीं लगता कि जब तक टाइम एंड वर्क आपने अच्छे से नहीं पढ़ा और उससे पहले अगर इस ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो एक मुश्किल भी है और एक बड़ा प्रश्न आपके लिए। तो यहां से प्राप्त हुआ 25 दिन, ऑप्शन नंबर ए। चलते आगे, इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 4, पटवारी। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि पटवारी के एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये इसका मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट भर्ती के अंदर जो 2021 में हो उसमें अपना टाइम एंड वर्क टॉपिक हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है, टाइम एंड स्पीड भी नहीं है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके एक ही नियम के साथ में आए हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्या 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि इसे 10 दिन में पूरा करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती? एक लाइन को पकड़ना है और वो लाइन देखिए क्या कह रहा है। 10 दिन में अगर काम पूरा करवाना है तो 12 महिलाएं आ जाए काम करने के लिए, या वो 10 दिन में पूरा करवाना है तो 10 पुरुष आ जाए। आपको दिनों की संख्या बराबर दे रखा और यहीं से समझना चाहिए। क्या इस प्रश्न में ये लिखा है कि 10 पुरुष उतना काम करता है जितना कि 12 महिलाएं करती हैं? क्योंकि 10 पुरुष लगते हैं तब भी 10 दिन में काम खत्म होता है और 12 महिलाएं लगती है तब भी 10 दिन में खत्म होता है। मतलब हमें यह पता चला कि 10 पुरुष है वो 12 महिलाओं के बराबर काम करता है। तो जैसे ही आप इनको घुमा देते हैं, यानी यहाँ 12 लिखा और यहाँ 10 लिखा, तो और यहाँ 2 के पाड़े से काटते हैं और ये 6 5, जैसे ही आप ये आंकड़ा प्राप्त करते हैं, ये प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला के प्रतिदिन के किए गए काम यानी उनके कार्य क्षमता प्राप्त कर चुके होते हैं। एक पुरुष एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो एक महिला एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी। ये उसकी क्या प्राप्त हो चुकी है? कार्य क्षमता प्राप्त हो चुकी है हमें 6:5 में। अब आगे बढ़िए, क्या कहता है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिलाएं उठाती है तो कार्य पूर्ण करने में उसे कितना दिन लगेंगे? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना होगा कि काम करवाना कितना है, हमारे पास काम क्या है। तो काम पता कीजिए। काम पता करने के लिए देखिए, अपने आप से प्रश्न दोबारा करो कि 6 क्या है। तो आप कहेंगे एक पुरुष एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, एक महिला एक दिन में 5 यूनिट काम करती है। तो कुल काम कितना है ये बताने के लिए आपको क्या करना है, पूरा काम कितना है ये बताने के लिए, जब एक पुरुष 6 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो पुरुष थे कितने? 10 थे। तो आपको सीधा सीधा 10 का गुणा 6 से करना है, तो आपने प्राप्त किया कि वहां पर जो कुल काम है वो कितना है? 60 यूनिट काम है। अब ये काम हमें करवाना है किससे? 15 पुरुष और 6 महिलाओं से। ये काम हमें करवाना है 15 पुरुष और 6 महिलाओं से। अब क्योंकि एक पुरुष एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, एक पुरुष एक दिन में 6 काम करता है, और 6 महिलाएं, 15 पुरुष और 6 महिलाएं, दिनों की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा 60 नहीं 120 रेशो नहीं प्राप्त करना अपने पर, तो 6 10 12 10 60।
ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान से क्या करना है हमें, वो गड़बड़ किया। वापस आइए पीछे प्रश्न पे। आइए अब यहाँ पर कुल काम है, वापस से आते हैं। क्या है 6 यूनिट। इस 6 यूनिट को फिर से बताता हूँ, मैं लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा कि एक पुरुष एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो 10 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, ये बताने के लिए 10 पुरुष का एक दिन का जो काम है वो कितना होगा, ये आपने प्राप्त किया। 10 का गुणा 6 से किया तो कितना आया, 60। लेकिन क्योंकि आपने ये प्रश्न में कहा कि जब 10 पुरुष काम पे लगते हैं तो वो पूरा काम है 10 दिनों में पूरा होता है। 10 पुरुष लगते हैं तो वो 10 दिन में पूरा होता है। तो ये काम तो एक दिन का था, अब हमें वो काम 10 दिन में करवाना है। तो वो एक दिन का काम जब 60 यूनिट है तो 10 दिन में कितना होगा, ये बताने के लिए 60 का गुणा 10 से किया तो हमारे पास में जो कुल काम है 600 यूनिट है। थोड़ा गलती से हमने 60 लिखा। फिर से मेरी बात को रिपीट करने जा रहा हूं। जैसे ही आपने बताया कि 10 पुरुष 12 महिलाओं के बराबर काम करते हैं तो उनके कार्य क्षमता का अनुपात प्राप्त हुआ। कार्य क्षमता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का काम होता है, एक व्यक्ति के एक दिन का काम होता है। लेकिन क्योंकि व्यक्ति 10 लगे थे, एक 6 यूनिट करता है तो 10 व्यक्तियों का टोटल 60 यूनिट काम वो एक दिन का हो रहा था। पर क्योंकि काम खत्म करने करने में 10 दिन लिए थे तो 60 यूनिट के हिसाब से 10 दिनों का काम 600 यूनिट, ये हमारी तरफ से प्राप्त हुआ कुल काम। अब जिससे करवाना वहां पर आते हैं। आपको वो काम करवाना है 15 पुरुष से और 6 महिलाओं से। एक पुरुष की कार्य क्षमता है 6 और एक महिला की कार्य क्षमता है 5। इसे हल करते हैं। 15 छिके हुआ 90 अपने पास में और 5 छिके हुए 30 हुआ। यदि 15 पुरुष काम करते हैं तो एक दिन में 90 यूनिट काम निकल जाता है और उनके साथ 6 महिलाएं में लग जाती है काम करने में तो एक दिन में 30 यूनिट और निकल जाती है। तो पूरा का पूरा एक यूनिट दिन का काम हो चुका है, वो कितना हो चुका है, 120 यूनिट। और काम करवाना कितना था अपने को, 600। तो अब 600 यूनिट जो काम करवाना है 120 के हिसाब से हमें कितने दिन लगेंगे, ये बताने के लिए 120 का भाग देना है। और पूरा पूरा प्राप्त हुआ कितना, कि वो काम 5 दिन में खत्म होगा। हमारा पटवारी 2021 का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया गया था। और आपके पटवारी के अंदर जितनी भी पारियां आई थी वो या और वाले पुरुष और महिलाओं को साथ में रखते हुए सारे प्रश्न दिए गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने। थोड़ा बड़ा प्रश्न दिख रहा है, महिला सुपरवाइजर 2015 का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रम से 8, 12 और 15 दिन में पूरा कर देते। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे करते चलेंगे। हमें बताया कौन, ए बी और सी। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु ए, अच्छा ये कुछ दिनों के बाद आने जाने का क्रम है वो देखना है अपने को। तो उसी क्रम में देखिए, सबसे पहले आप प्राप्त करते हैं कुल काम कितना है। तो कुल काम मान लेते हैं 120 यूनिट। दिनों का लघुत्तम प्राप्त करना होता है, एलसीएम प्राप्त करना होता है, एक ऐसी संख्या ढूंढना होता है जिसमें इन तीनों का भाग जाए। तो आपने माना 120, 8 का भाग देते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है कितना, 15 8 120। 12 का भाग देते हैं तो 10 और 15 का भाग देते हैं तो 8। ये प्रत्येक व्यक्ति के कार्य क्षमता का अनुपात प्राप्त होता है, प्रतिदिन का किया गया काम प्राप्त होता है जिसे हम कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कार्य की शुरुआत कौन करता है, ए और बी। ए और बी जब दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, ए करता है 15 यूनिट, बी करता है 10 यूनिट। दोनों एक दिन में कर जाएंगे 15 यूनिट काम, ये उनके एक दिन का काम है। परंतु 2 दिन कार्य करने के बाद पश्चात छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन के बाद में ए छोड़ देता है। काम शुरू किया था दोनों भाइयों ने, ए और बी ने। लेकिन क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन, कि 2 दिन तक दोनों ने काम किया था एक साथ। 2 दिन तक काम किया था और एक दिन में वो 25 यूनिट काम कर रहे थे। तो 2 दिनों के हिसाब से वो काम कर गए कितना, 50 यूनिट वो काम कर चुके हैं। और ये काम हुआ है कितने दिनों में, केवल 2 दिनों में। किसने किया, ए और बी दोनों ने मिलकर किया।
अब हुआ वहां से चला गया ए, और ए के जानने के बाद अब आ गया कौन वहां पर, सी। और क्योंकि ए गया है लेकिन बी तो अभी भी काम कर रहा है, और बी के साथ अब कौन आ जाता है काम करने के लिए, सी आ जाता है, ए यहां से चला जाता है। और बी और सी जब दोनों काम करते हैं तो काम बचता है कितना अपने पास में, 18। क्योंकि सॉरी करते कितने हैं, बी करता है 10 यूनिट, सी करता है 8 यूनिट, ये दोनों भाई एक दिन में 18 यूनिट काम निकालते हैं। अब वो क्या कहता है, सी सम्मिलित हो जाता है, जो कार्य समाप्ति तक साथ मिलकर कार्य करता है, तो कार्य को पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगे। अब आइए प्रश्न में अपने आप से क्वेश्चन करके देखें कि 120 क्या था, कि जी हमने एक कुल यूनिट काम माना था जो कि 120 था, उसमें से शुरू के 2 दिनों में 50 हो चुका है, तो पीछे बचा कितना, तो जी पीछे बचा है 70 यूनिट काम। अब वो 70 यूनिट काम बचा वो कौन करेगा, ये बी और सी करेंगे। और प्रतिदिन कितना कर पाते हैं, कि जी 18 कर पाते हैं। तो आपको पहले ये देखना होगा कि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होता है। ये चेक करने के लिए अपने पास में 35/9 कर सकते हैं, 9 या 27 होगा अपने पास में, 3 से ही 8/9 दिन हमें बाद में लगे, और बाकी के बचा हुआ काम बी और सी को पूरा करने में 3 से ही 8/9 दिन लगे और काम हो गया खत्म। अब अगर वो दो बातें पूछता, अगर हमसे पूछ लेता कि शेष काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो हमारा जवाब था 3 से ही 8/9, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन उसने कहा पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो आप देखेंगे 2 दिन आपको यहां पर पहले लगे थे, 2 दिन, और यहां पर लग रहे हैं कितने, 3 से 8/9। टोटल कितने दिन ये पूछा है, तो टोटल मान हुआ 5 से ही 8/9, हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सामान्यतः विद्यार्थी जल्दबाजी के अंदर इस प्रश्न में पूरे पूरे चांसेस थे कि वो ए ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ने वाला था। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू प्राप्त हो रही थी। लेकिन ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में दो बातें पूछी जाती है, शेष काम कितने दिन में खत्म हो रहा है और पूरा काम कितने दिन में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद ही निष्कर्ष निकालें कि कौन सी वैल्यू हमें प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैंने बताया था आपका ये वो प्रश्न है जो एमडीएच के फॉर्मूले पे आधारित है, M1D1H1 M2D2S2 अपने पास में। आसान तरीके से देखिएगा, M1 यानी आपने बताया कि पहले पुरुष कितने हैं X, कितने दिन लेते हैं ये भी X लेते हैं, M1D1 कितने घंटे लेते हैं H, X लिया H1, व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या और घंटों की संख्या का आपस में गुणा किया जाता है, लेकिन हमें हमेशा काम का भाग देना है, ये बात नहीं भूलना। अगर हमें कहा गया कि 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है तो 2 किलोमीटर का भाग देना पड़ेगा। हमें कहा गया कि 500 मीटर लंबी नाली बनानी है तो 500 का भाग देना पड़ेगा। तो जो काम होता है उसका भाग देना है, और काम करने की इकाई बताइए आपको कितनी, x इकाई, तो उसमें x का भाग देना है। अगर किसी के थोड़ा सा भी याददाश्त में आ रहा है कि M1D1H1 वाला फॉर्मूला होता है, उसके नीचे हम काम की वैल्यू रखते हैं, तो आप इन तीनों x का गुणा करेंगे और चौथा काम वाले x का भाग देंगे। अब आते हैं बराबर दूसरे भाग पे, M2 दोबारा व्यक्तियों की संख्या y है, दोबारा दिनों की संख्या y है, और दोबारा घंटों की संख्या y है। M2D2S2 ये हमें दिया गया y, और वो कितना कार्य करेंगे ये हमसे पूछा गया, वो हम ज्ञात कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन था, तो इसे हल कर दो। ये क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, उससे पहले देखो क्या हो गया, x से x कट गया, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर उधर गया, क्वेश्चन मार्क इधर आया, तो क्वेश्चन मार्क के बराबर में क्या बचा, y³ बटे में x²। ये आपका क्वेश्चन था, इतना आसान, और बिना देखे करने, बिना देखे तो क्या सॉरी बिना रफ फर्क के करें, क्योंकि देखे बिना तो कैसे कर देंगे। तो रफ फर्क नहीं था अपने पास में, क्या आया, y³ बटे में x² यानी ऑप्शन नंबर ए। सही तो टिक किया ना आपने, हाँ ए ऑप्शन नंबर। क्लियर है। तो ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जो महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में देखने को मिला। बस थोड़ा सा वो एमडीएच वाला फॉर्मूला अगर आपके ध्यान में बना, याददाश्त में होता, तो केवल उसे पुट करना था वैल्यू को और लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वन रक्षक का एक और क्वेश्चन अपने पास में। वन रक्षक के हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से दिया गया था। देखो पहली लाइन क्या कहता है, ए बी के समय में 4/5 दिन लेता है। 4/5 एक तो रेशो प्राप्त करना है।
यहाँ पर बी जो है वो 5 यूनिट रख रहा है और ए जो है वो 4 रख रहा है, और बात किसकी हो रही है? समय की। अगर समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए, क्या इस प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि ए और बी के किसी काम को खत्म करने में लिए गए समय का अनुपात 4:5? 4/5 का मतलब तो यही हुआ कि ए अगर 4 यूनिट रखता है तो बी 5 रखेगा, और वो समय का अनुपात है तो समय का अनुपात हुआ 4:5। आगे बढ़ते हैं। अगर समय का अनुपात है तो क्या हम कार्य क्षमता का अनुपात नहीं बता सकते? और कार्य क्षमता का अनुपात बताएंगे तो कितना आ जाएगा? 5:4, क्योंकि आपने बताया घुमा के लिखना होता है। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ये हो अपने पास में। आगे चलिए। पूरा कार्य करने में उन्हें 20/3 दिन की आवश्यकता होती है। इसे भाई एक साथ कार्य करते हैं तो आप देखिए कि दोनों भाई जब एक साथ काम करेंगे, एक ए और एक बी, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कुल काम जो है वो कितने यूनिट का काम हो गया? 9 यूनिट का। इसे पूरा करने में वो कितना समय लेंगे? 20/3 दिन का समय लेंगे। तो 9 यूनिट जो है वो कितने समय का काम होता है? कार्य क्षमता का जब जोड़ करते हैं आपको 1 दिन का काम प्राप्त होता है। एक दिन में यदि 9 यूनिट काम हो रहा है तो 20/3 में कितना काम होगा ये बताने के लिए 3 से इसको काट दिया 3, तो मान प्राप्त हुआ कितना कि आपका जो कुल काम है वो 60 यूनिट है। कुल काम जो है वो कितना है? 60 यूनिट है। ये आपके पास में। अब देखिए क्या पूछा है। वो कहता है बी की दक्षता कितनी है। बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया। सामान्यतः विद्यार्थी ये समझ ही नहीं पाए कि पूछ क्या रहा है, जबकि ये पूछ रहा है कि पूरे काम का बी की कार्य क्षमता का हिस्सा कौन सा है। बी की दक्षता मतलब बी कितना काम कर पाता है एक दिन में, और वो भी किसका? पूरे काम का। तो आप देखेंगे कि पूरा काम आपने कितना बताया? 60, और बी एक दिन में कर कितना पाता है? 4। ये उसकी दक्षता प्राप्त होती है, ये उसकी क्षमता प्राप्त होती है भिन्न के अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग। तो अब आते हैं एक से किया 1/15। 1/15 भिन्न के रूप में तो कोई है नहीं, आपको प्रतिशत में जाना होगा। प्रतिशत में जाएंगे तो आप 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 15×6 = 90 होता है, पीछे 10 बचता है तो मान प्राप्त होता है 6 से ही 2/3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हुआ। इस प्रकार से करना। और जब आप क्वेश्चन को कर भी रहे थे तब भी आप यहाँ तक आने के बाद में भी आगे थोड़ा सा जरूर रुके हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि आगे वो किसी एक से काम करवाने का नहीं कह रहा था कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने, क्योंकि सामान्यतः आप इसी प्रकार का प्रश्न पढ़ते हैं कि जब दोनों का समय दे दिया जाए तो किसी एक का पूछेगा, या ए का या बी का। लेकिन इस प्रश्न ने बड़ा विशेष बनाया अपने आप को। उसने केवल दक्षता पूछी, एक हिस्से के रूप में, एक अंश के रूप में ये पूछा गया कि बी एक दिन में कितना कर पाएगा पूरे काम का, लेकिन ये मान परसेंटेज में बताना था, जिसकी वैल्यू प्राप्त हुई 6 से 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से वन रक्षक नहीं, पटवारी के एग्जाम का क्वेश्चन। एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिन में कर सकते हैं। तो पहले आपको समझना होगा और आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक आदमी, 2 महिलाएं और 3 लड़के एक दूसरे के बराबर काम करते हैं? या आप यूं कह सकते हैं एक आदमी उतना काम करता है जितनी 2 महिलाएं करती है, 2 महिलाएं उतना काम करते हैं जितने 3 लड़के करते हैं। अब जब ये तीनों आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं तो 3 राशियों के बीच में अनुपात कैसे बनाते हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप अपना लघुत्तम ले सकते हैं। 1 2 3 का लघुत्तम आया 6, उस लघुत्तम के अंदर प्रत्येक संख्या का भाग देते हैं। 6 के अंदर 1 का भाग दिया तो मान 6 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3, 6 में 3 का भाग दिया 2। तो आप क्या कह रहे हो? आपने जैसे ही ये काम किया आपने प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक लड़के के कार्य क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। यदि एक पुरुष एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो एक महिला एक दिन में 3 यूनिट काम करती है और एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब आते हैं आगे कि यदि एक कार्य के हिस्से को 44 दिनों में कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी लगा दो, या एक पुरुष को लगा दो, या 2 महिलाओं को लगा दीजिए, या 3 लड़कों को लगा दीजिए,
वो काम कितने दिन में कर पाएगा? 44 दिन में कर पाएंगे। हम किसी और ग्रुप को ना लेके किसी एक ग्रुप को उठा लेते जो जो अच्छा लगता है। तो आपने अभी बताया कि एक पुरुष एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन उसे काम खत्म करने में दिन लगेंगे कितने? 44। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि उसने 44 दिनों में कुल कितना काम कर दिया? तो आप बताने के लिए क्या करेंगे? 44 का गुणा 6 से करेंगे तो आपको प्राप्त हुआ कुल काम। गुणा करना छोड़ दीजिए, यहीं पर रुकना ठीक रहेगा। 44 का आपने 6 से गुणा किया तो आपको क्या प्राप्त हो गया? आपके एक पुरुष के द्वारा 6 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 44 दिन में किया गया काम हमें प्राप्त हो चुका है। अब वो काम करवाना किससे है? एक आदमी, एक महिला और एक लड़के से करवाना है। तो आप देखेंगे कि एक आदमी वो तो 6 यूनिट काम करता है, एक महिला वो तो 3 यूनिट काम करती है, एक लड़का वो तो 2 यूनिट काम करता है, और तीनों को मिलाना है। तीनों को मिला के काम करवाओगे तो तीनों को मिला के काम करवाओगे तो एक दिन में काम हो कितना गया? 6 3 और 2 11 यूनिट काम हो गया। एक दिन में अगर वो लगे रहेंगे तो वो 11 यूनिट काम कर देंगे, लेकिन काम आपने कुल कितना बता रखा है? वो तो 11/44 × 6 है। तो जब भी आपके पास में लास्ट दिनों की संख्या पूछी जाती है तो कुल काम के अंदर अंतिम रूप में प्राप्त कार्य क्षमता का भाग देना है। और अंतिम रूप में कितनी प्राप्त हो चुकी है? 11। और कुल काम कितना है? 44 × 6। 11 से कटा 4 पे और 6 चौके 24 दिन का समय लिया जाएगा अगर आप एक आदमी, एक महिला और एक लड़के से ये काम करवाते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में प्राप्त हो रहा है। चलते हैं अपने आज के सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। एक्स एक कार्य को 14 दिन में, वाई 21 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करेंगे, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स छोड़ के चला जाता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है? जैसा अभी किया तो उसी प्रकार से करना है। आपने बीच में आने जाने के क्रम में एक क्वेश्चन पढ़ा था। सबसे पहले देखिए, एक तरफ एक्स है, एक तरफ वाई है। एक्स उसे 14 दिन में करता है और वाई उसे 21 दिन में करता है। सबसे पहले आपको कुल काम ढूंढना है। आपकी एक ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिसमें इन दोनों का भाग जाए। आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं 42, क्योंकि 14 और 42 21 का एलसीएम होता है वो 42। ये क्या है? ये हमने माना है अपनी तरफ से कुल काम 42 यूनिट। अब आप 14 का भाग देते हैं, 42 में 14 का भाग देते हैं 3, 21 का भाग देते हैं 2। ये उनकी क्या प्राप्त हो चुकी है? कार्य क्षमता का अनुपात। मतलब एक्स एक दिन में 3 यूनिट करता है तो वाई एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। बढ़े आगे, एक्स 3 यूनिट करता है तो वाई 2 यूनिट करता है। अब आपने क्या कहा कि अब दोनों भाइयों को लगा दिया साथ में, लेकिन कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। इस लाइन को समझिए, काम पूरा होने वाला था, 3 दिन बचे थे, लेकिन एक्स ने काम छोड़ दिया। तो क्या पता चला कि अंतिम 3 दिनों में वाई काम कर रहा था। लास्ट के 3 दिनों में अकेला वाई काम कर रहा था, क्योंकि एक्स ने काम छोड़ दिया। अंतिम 3 दिनों में कौन काम कर रहा था? वाई। और वाई एक दिन में कितना यूनिट कर पाता है? 2। तो लास्ट के 3 दिनों में कितना कर दिया? तो वो 6 यूनिट काम कर गया। लास्ट के 3 दिनों में अकेला लगा रहा भाई, और उसने 3 यूनिट के हिसाब से, सॉरी 2 यूनिट के हिसाब से आपने जो काम बता दिया वो कितना? कि 6 यूनिट कर गया। 2 यूनिट प्रतिदिन करता है और लास्ट के 3 दिन थे, इसलिए आपने 6 यूनिट काम कर दिया। ये बात हुई क्लियर। अब आइए जी, काम था कितना? जी 42 यूनिट था। तो अकेला वो कितना कर गया? 6। तो इससे पहले कितना हो चुका था? तो जवाब आया कितना? 36। और वो 36 यूनिट काम था, वो किसने किया? वो दोनों भाइयों ने मिलकर किया था, ए और बी ने। और दोनों भाई मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 3 और 2 5। 5 का भाग दिया तो क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? 7 से ही 1/5 दिन। अब अगर आपका कहीं ऑप्शन 7 से 1/5 तो टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि ऑप्शन में नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि जब दोनों भाई काम कर रहे थे तो हमें दिन लगे थे 7 से ही 1/5।
लेकिन जब x छोड़ के चला गया तो अंतिम 3 दिनों में y अकेला काम कर रहा था। तो 7 से 1/5 दिन ये है, 3 दिन ये है, तो टोटल मिलाकर हमारे दिन कितने हो गए? 10 से ही 1/5 दिन। ये हमारा अपने सेकंड लास्ट पर्सन जिसका ऑप्शन प्राप्त हुआ ए, 10 से 1/5 वीडियो मेंस का या वीडियो प्री का, सॉरी, आपका ये क्वेश्चन। प्री में भी आपने क्वेश्चन देखा और वीडियो मेंस में भी क्वेश्चन आए थे और दोनों ही अच्छे स्तर के पर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं आज के अपने अंतिम और लास्ट पर्सन पे। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में अच्छे क्वेश्चन रखे गए थे और एक बार फिर से मैं ये कहूंगा कि जूनियर अकाउंटेंट के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, एमएस एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते रहिए, साथ में यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो तो आपके चल ही रहे हैं लगातार क्लासेस के रूप में। जल्दी अपने जूनियर अकाउंटेंट के एक प्रैक्टिस सेट क्लासेस के रूप में भी शुरू करेंगे अपने। और जो विद्यार्थी पूरा मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं वो अपने पेड कोर्स के साथ में एप्लीकेशन पे आइएगा। आपका जो कोर्स है वो एक रीजनेबल चार्ज के साथ आपके लिए रखा हुआ है। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है? ए किसी काम को पूर्ण करने में बी से आधा समय लेता है, सी उसी काम को करने में उतने समय में पूर्ण कर लेता है जितने समय में ए और बी दोनों पूर्ण करते हैं। आप उनके बीच अनुपात प्राप्त करो। देखो क्या करें, ए किसी काम को पूर्ण करने में बी से आधा समय लेता है। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ए किसी काम को पूरा करने में बी से आधा समय लेता है। अगर बी उस काम को 2 दिन में करता है तो एक उसे 1 दिन में कर देता। क्या ये बात समझ में आई हमें? कि जो बी अगर 2 दिन में करेगा तो ए उसे 1 दिन में कर देगा। आगे देखो, सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। सी उस काम को उतने समय में पूरा करेगा जितने समय में ए और बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। तो यहां से आप एक चीज और भी कह सकते हैं। एक चीज देखिएगा आपने, अगर आपने ए और बी को लिया, ए और बी को लिया, क्या ये हमें इनके समय का अनुपात मिला? कितना है? 1:2। अगर समय का अनुपात 1:2 है तो क्या इनके कार्य क्षमता का अनुपात प्राप्त हुआ? और वो कितना प्राप्त होगा? 2:1। अब आपने जब ये बात कही कि सी उतने समय में काम पूरा करता है जितने में ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, तो क्या ये कहना सही रह जाएगा कि सी प्रतिदिन उतना काम करता है जितने दोनों भाई मिलकर करते हैं? और दोनों भाई में देखे, एक 2 करता है, एक 1 यूनिट करता है, तो सी उन जितना काम करेगा तो सी यू करता है उसे 3 दिन में या 3 यूनिट में, सॉरी दिन नहीं, आप दिन मत लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप यहां से दिनों का मान प्राप्त करेंगे तो पहले इन दोनों का एक सिंगल डे निकालना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए दिनों पे ना जाके कार्य क्षमता आसान रही कि आपने देखा कि ए अगर 1 दिन में 2 यूनिट करता है तो बी 1 दिन में 1 यूनिट करता है, और सी उतना करता है जितने दोनों भाई मिलकर करते हैं, तो दोनों भाई तो 3 यूनिट करेंगे। ये हमें उनके कार्य क्षमता प्राप्त हुई। अब आगे देखिए, यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में करते हैं, तीनों भाई कौन? ए बी और सी। ए बी और सी तीनों मिल जाए तो 2 और 1 3 और 3 6, 6 यूनिट काम कर देते हैं 1 दिन में। पर उन्होंने समय लिया कितने दिन का? 7 दिन का। तो पता चला कि पूरा काम हो कितना गया? 42 यूनिट काम हुआ। ये जो 42 यूनिट काम है ये हमारा माना गया कुल काम है, और ये हमें करवाना है किससे? अकेले सी से करवाना है। अगर अकेला सी उस काम को करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा, ये बताने के लिए आपने कुल काम कितना बताया? 42। करवाना किससे? सी से। और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। तो जैसे आपने 3 का भाग दिया तो मान प्राप्त हुआ कितना? 14 दिन में उसे खत्म कर देगा। और 14 यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी आपको अच्छी रही होगी। अब तक की जिस प्रकार की क्लासेस चल रही है, अच्छा सहयोग बना रहता है आपका, तो क्लास को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना भूलिएगा नहीं, और अपने नए साथियों को अपने इस मेरा जो एमर्स का जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ जरूर जोड़िएगा। पेड कोर्स के रूप में एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, फ्री टेस्ट करने के लिए आप एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, अपने डाउट डिस्कस करने के लिए आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने आगे की क्लास टाइम एंड स्पीड टॉपिक के साथ में। आज इतना ही, धन्यवाद।